शास्त्र शिव जी के बारे में क्या बोलते हैं, है कि नहीं। अगर हम शास्त्र दिखाए हैं तो शिव जी तो नाशवान है। हाँ हाँ, मैं देख रहा था आप यहाँ पे जो क्वेश्चन का समाधान करते हैं श्रीमद देवी भागवत के अंदर प्रश्न संख्या 138 पर उसमें दे रखा है कि हमारा तो आरवी भाव और तिरोभाव हुआ करता, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। अच्छा, ये इसका थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, आविर्भाव और तिरोभाव को अलग अलग। देखिए, आरवी भाव का मतलब होता है जन्म, हाँ है ना जी। और जो आपने क्या कहा अभी, तिरोभाव, उसका मतलब होता है मृत्यु। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना वो भी थोड़ा सा जान ले। हमने बिल्कुल ऐसा है जगत में ये चीजें तो पहले से बहुत से लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों को जानकारी में नहीं है। हमने ज्यादातर अनभिज्ञता यो है, हाँ ये भी है, ये भी जो है। शास्त्र कहीं किसी ने नहीं दिखाए। पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी का इस समय में युग में ये आया है कि वो शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये तो इस धरा पर मैं कह रहा हूँ कि इस धरा में इस भारत भूमि पर परमात्मा की विशेष दया है। हाँ जी, इसके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत इस धरती पर हैं। अच्छा, नहीं तो हम भी बताएं, हमारे घर के अंदर जो शास्त्र हैं लाल कपड़े के अंदर बंधे रखे हैं हिंदू समाज में। हिंदू समाज में, अच्छा, हिंदू समाज में। हाँ और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर देखिए सारे शास्त्रों को खोल दिया, सब खोला। ये देखा आपने कल जिनकी ये जिम्मेदारी थी उनको खोलना चाहिए था जी। बात जो पहले से थी, एक फार्मर का बेटा जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी फार्मर किसान के बेटे हैं, है कि नहीं। और उनका पेशा क्या, इंजीनियर थे। हाँ, पढ़े लिखे हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, योग्य पढ़े लिखे हैं, है ना। और देखिए अब उनको ये शास्त्र खोलने पड़े कि भाई बच्चों इनको पढ़ो, आप लोग इनको आप पढ़िए, इनको जानिए इनमें क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो ये मनुष्य जन्म जिसकी कीमत आप जानते नहीं है ये आपसे छूट जाए। यानी मानव समाज पर एक परोपकार है उनका बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष के लिए मिला है, और मोक्ष व्यक्ति इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा मैं कोई नहीं बता रहा। जबकि अभी मैं एक शास्त्र खोल के देख रहा था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये बताया है कि जैसे वो गुरुजी ने भी यही बताया है ना। उस शास्त्र से हमको पता चला, वैसे तो पहले से मालूम थी जी कि पिता से ज्यादा माता को अपना बच्चा 100 गुना प्रिय होता है पिता से। हाँ, अच्छा, हाँ होता है, हाँ। और माता से ज्यादा प्रिय होता है पिता को, गुरु जी को, अच्छा गुरु को जी। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि गुरु को जो उसका शिष्य होता है ना जी, वो माता उससे इतना प्रेम नहीं कर पाएगी अपने बच्चे से, पिता इतना प्रेम नहीं कर पाएगा जितना गुरु अपने शिष्य से करता है जी। और गुरु ही हमें पार लगाता है। हाँ, ये तो है, गुरु बिना ज्ञान होता ही नहीं है, और गुरु को भगवान के तुल्य ही मानना चाहिए हमें। हाँ, ये तो खैर जब ज्ञान दाता है, ज्ञान दे रहा है, तो कहते हैं कोई अगर 10 रुपए की कोई मदद करते 100 की कर दे, किसी की विपत्ति में, तो कहते हैं हमारे लिए तो भगवान। हाँ बिल्कुल, इस मानव रूपी बेड़े को पार लगाने वाला कौन होता है, सदगुरु होता है, जो हमें इस भवसागर से पार करता है। बिल्कुल सही। तो गुरु जो होता है, गुरु कौन होता है, जो तत्वदर्शी हो, जो हमें तत्व का ज्ञान बताए। हाँ। जो गीता अध्याय 4 का 34वां श्लोक कह रहा है कि भाई अर्जुन तत्वदर्शी संतों के पास जाओ जी, और उनको दंडवत होकर प्रणाम करो, छल कपट छोड़कर निश्चल भावना से उनसे प्रश्न करो जी। वह तत्व के ज्ञाता आपको उस परमात्मा तत्व से अवगत कराएंगे। हाँ जी। तो वह तत्व ज्ञान क्या है। हाँ, तो ये जो अभय सिंह है या IIT बाबा है, नहीं देखिए बाबा आप लगा रहे हैं। अच्छा जी, मैं देख के लगा रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मीडिया दिखा रही है। हाँ, मेरा भी लॉजिक यही बनता है कि वो कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शास्त्रों में नहीं जाता, आप तो शास्त्रों को जानते हैं। मेरे लिए तो वो एक अभय सिंह है और वो IITian है। ठीक है, भगवान के प्रति उनके अंदर जो रुचि है, जिज्ञासा है। जो प्रमाण आप दे रहे हैं वो उन्होंने वहाँ पे मैंने देखा था उस पे यूट्यूब पे कि वो खाली हंसता है और हंसते हंसते वो नीचे बैठ गया था। एक वीडियो में देखा, ज्ञान के बारे में बात करी तो वो ज्ञान पे सही जवाब नहीं दे पाया, जैसे आपने काफी जवाब दिए, काफी अपने शास्त्रों की बात अभी रखी है, तो हमारे दर्शक भी ये कंपैरिजन करेंगे और वो जानेंगे कि सत्य क्या है। देखिए
आप उनका स्वभाव को, व्यवहार को एक बार देखिए, हाँ जी है ना। जी जो साधु है, जी साधु की कोई वेशभूषा नहीं होती। साधु किसको कहते हैं भाई? आम है, आम, और आम के अंदर आम वाले गुण ना हो फिर क्या होगा? आम बेकार निकले तो आप उसे खाएंगे क्या? नहीं नहीं खाएंगे। है कि नहीं? और आप उसको साधु कह रहे हैं, लेकिन साधु वाले गुण उसके अंदर है ही नहीं है। तो वेशभूषा से किसी को मत जानिए, पहली बात जी क्या किसी ने भगवा पत्र पहन लिए और वो साधु हो गया? नहीं, साधु की पहचान उसके ज्ञान से, गुण से होती है। हाँ हमें उसके गुण साधु वाले है कि नहीं? साधु तो आप भी हो सकते हैं, हाँ ये आपके कैमरामैन भी साधु हो सकते हैं। जी वो कैसे हो सकते हैं? हम्म, कि सीधा सरल स्वभाव हो, निश्चल भावना हो, जी छल कपट ना हो, जी है कि नहीं? सबसे सरलता बोले, जी माता भाव से, किसी भी बहन बेटी को माता के और बहन के भाव से देखे, जी 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 ये है साधु भाव। साधु भाव कोई वेशभूषा नहीं है। जी सही है, सही बता रहे कोई कोट पैंट वाला भी हाँ। साधु है। हाँ मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों से मिला हूँ जो कोट पैंट पहनते हैं और बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। साधु की डेफिनेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं साहब, और आज नहीं, सही ये अच्छे तरह देखिए, से मैं आपने देखिए define पहली किया बात तो ये है कि मैं इस डेफिनेशन नहीं दे रहा। जो